बात करें 498A जैसे गंभीर विषय के बारे में, तो जब 498A के तहत मामला दर्ज होता है तो कहीं ना कहीं पति घबरा जाते हैं। उनको लगता है कि पत्नी ने अब ये गंभीर आरोप हम पे लगा दिया है और अब हमें जेल जाने से कोई नहीं बचा सकता है। कहीं ना कहीं उनका कॉन्फिडेंस टूटता भी है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर आपके पास सबूत है अपनी पत्नी के खिलाफ, अगर आप ये साबित कर सकते हैं कोर्ट में कि पत्नी ने आपके ऊपर झूठे आरोप लगाए हैं, तो यहाँ पर आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसा ही मामला बताने वाली हूँ जहां पर एक पत्नी ने अपने पति पर 498A के तहत मामला दर्ज करवाया, मामला दर्ज करवा दिया। लेकिन जब कोर्ट के द्वारा ऑर्डर आया तो वो ऑर्डर पति के पक्ष में आया और साथ में महिला पर जुर्माना भी लगा। चलिए जानते हैं आखिर पूरा मामला था क्या। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको आपको लाइक और शेयर अवश्य करना है। साथ में आपका क्या मत है ये आपको मुझे कमेंट करके अवश्य बताना है। देखिए, हुआ ये कि एक पत्नी और पति के बीच में आपसी मतभेद होने के बाद महिला ने यानी कि पत्नी ने अपने पति पर 498A के तहत 406, 384, 420 और 120B के तहत मामला दर्ज करवाया। जब मामला दर्ज करवाया तो वहां पर महिला ने अलग अलग स्टेट में 498A की कंप्लेन दर्ज करवा दी। एक कंप्लेन महिला के द्वारा हिसार में दर्ज करवाई और दूसरा उदयपुर में 498A का मामला दर्ज करवाया। जब हिसार कोर्ट में मामला दर्ज करवाया 498A का, तो वहां पर वो महिला सबूत नहीं दे पाई और देखिए, पत्नी ने अपने पति पर झूठा आरोप तो लगा दिया, लेकिन पत्नी इस बात को साबित नहीं कर पाई। ना तो वो कोई मुख्य गवाह प्रस्तुत कर पाई, ना ही कोई एविडेंस कोर्ट को दे पाई जिसके आधार पर पति बरी हो गया। पति के पास बहुत सारे सबूत थे। पति ने ये साबित कर दिया कि पत्नी ने उस पर झूठे आरोप लगाए हैं। 498A जैसा जो धाराएं महिलाओं के हित के लिए बनाई गई है, यही जो धारा है ये पत्नी बदला लेने के लिए पति पर लगा रही हैं और ये बात इस केस से बिल्कुल साफ नजर आती है। देखिए, पति के पास एविडेंस थे जिसके कारण पति को बाइज्जत बरी कर दिया गया, क्योंकि पत्नी ने और उसके पिता के द्वारा एक कंप्लेन उदयपुर पर भी की गई, क्योंकि पत्नी के द्वारा 2 कंप्लेन की गई। एक कंप्लेन हिसार कोर्ट पे की गई और एक कंप्लेन की गई राजस्थान में। तो उदयपुर कोर्ट पर पति एफआईआर रद्द करने के लिए पहुंच गया, लेकिन हाईकोर्ट के द्वारा एफआईआर रद्द नहीं की गई तो पति सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। जब पति सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और वहां पर उसने अपने सारे एविडेंस दिखाए, तो एविडेंस देखने के बाद कोर्ट की ओर से बोला कि देखिए, ये जो धारा बनाई गई थी ये महिलाओं के हित के लिए बनाई गई थी, लेकिन यहाँ पर इस धारा का दुरुपयोग हो रहा है। 2 जगह शिकायत दर्ज की गई है और मामला एक तरीके से ही बनाया गया है। तो पति की अपील को वहां पर स्वीकार कर दिया गया और उदयपुर में जो एफआईआर की गई थी उसके खिलाफ 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया और बोला कि 4 वीक के अंदर आपको ये जुर्माना भरना पड़ेगा। 50% सुप्रीम कोर्ट की कानूनी सेवा समिति को ये पैसा जाएगा और बाकी पैसा जो है वो पति को दिया जाएगा। इस केस से साफ हो गया है कि महिलाएं आजकल झूठा आरोप अपने पति पर और उनके घर वालों पर लगा देती है। देखिए, इस तरह के केस अगर आपका भी है तो आप इस केस का रेफरेंस देकर अपने केस में लगा सकते हैं, जिससे आप भी अपनी पत्नी के खिलाफ एफआईआर जो उन्होंने आपके खिलाफ की है वो रद्द करवा सकते हैं। देखिए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए ये जो धारा का प्रयोग किया गया था, लेकिन अब कुछ महिलाएं, हर महिलाओं के बारे में नहीं बात कर रही हूँ, कुछ महिलाएं इस धारा का गलत इस्तेमाल कर रही हैं, ससुराल वालों को बेवजह फंसा रही हैं, पति को बेवजह फंसा रही है। लेकिन ध्यान रखिए कि झूठा आरोप लगाना बहुत आसान होता है, लेकिन उसको साबित करना नामुमकिन होता है। अगर पति के पास पुख्ता एविडेंस है तो 498 जैसे गंभीर आरोप से वो बाइज्जत बरी हो सकता है। फिलहाल इसी तरीके से कानूनी जानकारी प्राप्त करने के लिए आप लोग मुझसे जुड़ते रहिए। धन्यवाद।